morning students. Today in this lecture I will be covering these topic of unit 3rd, detergency and wetting phenomena. Detergency. Detergents are the surfactant used for removal of dirt from the substrate such as glass, fabric and skin etc. Detergents क्या होते हैं? एक surfactants होते हैं, ठीक है, that are used for removal of dirt from substances. तो डिटर्जेंट्स सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट्स. दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीफाइल्स. एम्फीफाइल्स क्या होते हैं? मीन्स दीज कंटेन हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल. ठीक है. Effective detergents are required for cleaning and production of equipment, container for packing and also in order to maintain hygiene in the industry. इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए और हाइजीन मेंटेन करने के लिए इफ़ेक्टिव डिटर्जेंट्स का होना ज़रूरी है. ठीक है. देयर इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डिटर्जेंसी. बाय दिस मैकेनिज्म डिटर्जेंसी प्रोसेस अकर्स. सो diagram I am showing you how surfactant removes the dirt from the surface and makes the surface clean. तो this is the surface. ठीक है. एंड ये क्या है? ये आपका फैट सब्सटेंस है जो आपका डर्ट होगा. द मॉलिक्यूल इंसर्ट देयर हाइड्रोफोबिक टेल इनसाइड द फैट. तो जो सर्फेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक टेल होगा वो इंसर्ट कर जाएगा फैट में एंड द पोलर एंड हाइड्रोफिलिक हेड कैरी द डर्ट इन द वाटर. और जो पोलर हेड होगा जो ये येलो पार्ट में है ये क्या करेगा? कैरी करेगा डर्ट को वाटर से. द एजिटेशन ऑफ द फ्लूइड मेक ईजियर द प्रोसेस. जब हम एजिटेशन करेंगे फ्लूइड में वो उस जो प्रोसेस है डिटर्जेंसी का ये उसको और ज़्यादा ईजी कर देता है. So detergency, it is a complex process and number of steps are involved. These are initial wetting of the dirt from the surface. फर्स्ट स्टेप होगा जो डर्ट का इनिशियल वेटिंग होगा. ठीक है. सेकेंड है सॉल्युबलाइजेशन ऑफ द डर्ट. थर्ड वन इज रिमूविंग द इनसॉल्युबल डर्ट एज फ्लॉक्यूलेटिंग पार्टिकल मीन्स इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन. ठीक है. फोर्थ इज सस्पेंडेड द पार्टिकल्स इन द डिटर्जेंट सॉल्यूशन, रिमूविंग द ऑयल सॉल्युबल मटेरियल्स एंड कन्वर्ट इनटू इमल्शन. एंड लास्ट वन इज कन्वर्टिंग द डर्ट इनटू फोम एज वॉश इजीली. सो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं डिटर्जेंसी मैकेनिज्म. ठीक है. तो ये डर्ट है. ठीक है. when we are adding certain detergent to the solution, जब हम डिटर्जेंट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, जिसका HLB वैल्यू क्या होता है डिटर्जेंट का? 13 to 16. ठीक है. देयर विल बी वेटिंग द डर्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस. हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा फर्स्ट स्टेप इनिशियल वेटिंग ऑफ द सरफेस. तो सर्फेक्टेंट क्या करेगा? वेटिंग करेगा सरफेस की एंड देयर विल बी फर्दर स्टेप. ठीक है. फर्दर 3 स्टेप. फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ सॉल्युबल डर्ट. ठीक है. डर्ट इन सॉल्युबलाइज इन सॉल्यूशन. ठीक है. सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन. ठीक है. सेकेंड स्टेप इज रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स. ठीक है. सम सब्सटेंसेस आर डिफ्लॉक्यूलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू सस्पेंशन. ठीक है. Third one is removal of oil soluble substances. Some oil soluble substances are converted into emulsion and after this they all are removed in the form of foam and a clean surface will be obtained. ठीक है. Foam, dirt is easily washed away. ठीक है. जब फोम में कन्वर्ट हो जाएगा तो डर्ट इजीली वॉश हो जाएगा एंड क्लीन सरफेसेस ऑब्टेन्ड.
नेक्स्ट इज HLB requirement for detergency is about 13 to 16. सब examples of detergents of ionic type is, हमने सरफेस एक्टिव एजेंट्स में क्लासिफिकेशन देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अनायनिक टाइप, केटाइनिक टाइप एंड एम्फोलाइटिक एंड नॉन आयनिक टाइप। तो कुछ एग्जांपल्स है डिटर्जेंट्स के। फॉर एग्जांपल इन केटाइनिक टाइप example is cetrimide and in anionic type example is SLS, sodium lauryl sulfate and alkali soap and metallic soaps, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं स्टीरिक एसिड, ठीक है, कैल्शियम स्टीरेट, पोटाशियम स्टीरेट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज वेटिंग फिनोमिना। Wetting, it is the adsorption process in which an intimate contact of solid with liquid phase is achieved. वेटिंग एक एड्जॉर्प्शन फिनोमिना होता है। एड्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है? सरफेस के ऊपर हो रही है, ठीक है, इन विच कॉन्टैक्ट होगा सॉलिड एंड लिक्विड का, ठीक है। इन इंडस्ट्री लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर सच एज टाल्क और चारकोल आर एडिड टू वाटर, दीज पाउडर डू नॉट गेट वेटेड प्रॉपरली, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्री में पाउडर्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे कि चारकोल और टाल्क, ठीक है, वो जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो इजीली वेट नहीं होते हैं, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हायर डेंसिटीज़ देन वाटर। अगर उनका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा तब भी वो वेट नहीं होते, इंस्टेड दीज फ्लोट ऑन द सरफेस, वो सरफेस पर ही फ्लोट करने लग जाएंगे। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? वेटिंग फिनोमिना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेटिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेटिंग। वेयर इज दिस वेटिंग फिनोमिना इम्पॉर्टेंट इन फार्मेसी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन, ठीक है। इन केस ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन में क्या होता है? सॉलिड कंपोनेंट्स को लिक्विड के डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आना होता है, ठीक है। तो अगर वेटिंग नहीं होगी तो जो सॉलिड होगा, सॉलिड इज़ नॉट गोइंग टू इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड में नहीं, वो इजीली डिस्पर्स होगा। एंड इन केस ऑफ इमल्शन भी इंटीमेट कांटेक्ट होना चाहिए सॉलिड और लिक्विड के बीच में, ठीक है। तो वेटिंग इज़ एन इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन। सेकेंड इज इन केस ऑफ ग्रैनुलेशन। इन ग्रैनुलेशन प्रायर टू टैबलेटिंग, टैबलेट बनाने से पहले ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। ग्रैन्यूल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं? एक्सीपिएंट्स में हम बाइंडिंग एजेंट ऐड करते हैं एंड दे विल कन्वर्ट पाउडर एक्सीपिएंट्स इनटू ग्रैन्यूल्स, ठीक है, क्योंकि ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू पाउडर एक्सीपिएंट्स, ठीक है। तो जो बाइंडिंग एजेंट होगा वो भी लिक्विड होगा हमारा। तो prior to tableting the powder are mixed with liquid binding agent. The success of this part, granulation के लिए इसका सक्सेस किस पे डिपेंड करेगा? वेटिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड ओवर द सॉलिड, कि जो सॉलिड है, जो पाउडर है, उस पर उसकी लेयर बन रही है या नहीं, बाइंडिंग एजेंट अच्छे से उससे बाइंड हो रहा है या नहीं। तो हेयर वेटिंग फिनोमिना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। थर्ड वन इज इन फिल्म कोटिंग। अगर हम टैबलेट को कोट करना चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं कि टैबलेट के सरफेस पे जो लिक्विड कोटिंग की जो सॉल्यूशन हम कोट कर रहे हैं वो प्रॉपरली कोट हो, उसके लिए हम क्या चाहते हैं? फिल्म कोटिंग टैबलेट रिक्वायर्स द वेटिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ द लिक्विड, की प्रॉपरली वेटिंग हो तभी वो अच्छे से कोट हो पाएगी। एंड लास्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ अ टैबलेट एंड कैप्सूल, ठीक है। वंस अ टैबलेट और कैप्सूल रिचेज योर बॉडी, ठीक है, देन ड्रग हैज़ टू गेट रिलीज फ्रॉम द टैबलेट और कैप्सूल, ठीक है। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा जब टैबलेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वेटिंग प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे बॉडी के फ्लूइड टैबलेट कंपोनेंट को वेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो टैबलेट सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं आएगी और डिसोल्यूशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ टैबलेट और कैप्सूल वेटिंग फिनोमिना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
Next is contact angle. It can be defined as an angle between the liquid droplet and surface over which it spread. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा जो लिक्विड ड्रॉपलेट और जो सरफेस पर जिस पर वो स्प्रेड हो रहा है उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट एंगल. दिस कॉन्टैक्ट एंगल विल डिटरमाइन कि सब जो हमारा सब्सटेंस है वो वेट होगा कि नहीं होगा. ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ वेटिंग एजेंट. द कॉन्टैक्ट एंगल कैन टेक अप एनी वैल्यू बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री. ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल कैन बी एस्टिमेटेड बाय प्लेसिंग अ ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस. इसके बाद डायग्राम में देख लेते हैं. इन द फर्स्ट फिगर दिस इज द सरफेस एंड हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर जितना ही कम थीटा की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा वेटिंग होगी. ठीक है, इन दिस फिगर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेशियल टेंशंस आर वर्किंग. फर्स्ट वन इज गामा एस. ठीक है, इंटरफेशियल टेंशन होगा जो सॉलिड सरफेस और जो गैस सरफेस होगा उसके बीच में होगा. ठीक है, गैस के बीच में. गामा एल होगा सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेज. ठीक है, एंड थर्ड जो होगा ये होगा इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज. ठीक है, वेटिंग एंड कॉन्टैक्ट एंगल शोन फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री. देखो जितना ही ज़्यादा थीटा का वैल्यू होगा कॉन्टैक्ट एंगल होगा उतनी ही कम वेटिंग होगी और जितना कम थीटा की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा वेटिंग होगी. द फोर्स एक्टिंग at point P at equilibrium may be considered by Young's equation. ठीक है, तो द रिलेशनशिप विद कॉन्टैक्ट एंगल. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है गामा एस इज इक्वल टू गामा एल एस प्लस गामा एल इंटू कॉस थीटा. ठीक है, इफ यू विल अरेंज इट देन यू विल गेट कॉस थीटा कॉन्टैक्ट एंगल. ठीक है, जितना ही कम कॉस थीटा होगा उतनी ही ज़्यादा वेटिंग होगी. ठीक है, नेक्स्ट व्हेन द फोर्स ऑफ एडहेजन आर ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ कोहेजन द लिक्विड टेंड्स टू वेट द सरफेस एंड वाइस वर्सा. अगर फोर्स ऑफ एडहेजन ज़्यादा होगा और किससे ज़्यादा होगा? फोर्स ऑफ कोहेजन से ज़्यादा होगा तो लिक्विड सरफेस को वेट करेगा. ठीक है, और इसी के ऑपोजिट होगा. अगर फोर्स ऑफ एडहेजन कम होगा तो वेटेबिलिटी कम होगी. एग्जाम्पल, प्लेस ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑफ अ सॉलिड. अकॉर्डिंग टू द वेटेबिलिटी द ड्रॉप विल मेक अ सर्टन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. If a contact is lower than 90 degree, then the solid is called wettable. And a contact is wider than 90 degree, then the solid is named non-wettable. And a contact angle equal to 0 indicates complete wettability. तो थीटा कम होना चाहिए for good wettability. एक और एग्जाम्पल है द सरफेस ऑफ लिक्विड वाटर मेनिस्कस हैज़ कनकेव शेप बिकॉज वाटर वेट्स द सरफेस. वाटर क्या करेगा? सरफेस को वेट कर देगा एंड क्रीप्स अप द साइड. क्योंकि यहाँ क्या हो रही है? एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है कोहेसिव फोर्सेस से. ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस कम है. और इन द सरफेस ऑफ मरकरी हैज़ अ कन्वेक्स शेप. ठीक है, कौन सा शेप है? कन्वेक्स शेप. इट डज नॉट वेट ग्लास बिकॉज द कोहेसिव फोर्सेस विद इन द ड्रॉप्स आर स्ट्रोंगर देन द एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन द ड्रॉप्स एंड ग्लास. जो ड्रॉप्स और वॉल्स के बीच में एडहेसिव फोर्सेस है वो कम है. किससे कम है? जो आपकी कोहेसिव फोर्सेस है ड्रॉप्स के बीच में वो ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है? जो कि एडहेसिव फोर्स हो रही है किसके बीच में? जो ग्लास का वॉल होगा और मॉलिक्यूल मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्सेस कम होगी. सो
wetting phenomena. Drave's test for टेस्टिंग वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेटिंग एजेंट, ठीक है। ड्रेव टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा? अ वेट स्किन ऑफ कॉटन यार्न इज अलाउड टू सिंक थ्रू अ वेटिंग सॉल्यूशन इन अ 500 ml ग्रेजुएटेड सिलेंडर. दिस टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंकिंग इज नोटेड एंड कंपेयर्ड, ठीक है। सिंकिंग टाइम को नोट किया जाएगा और दोनों के सिंकिंग टाइम को कंपेयर किया जाएगा. जितना ही कम टाइम वो सिंक होने में लगाएगा, दैट मीन्स उतनी ही ज़्यादा वेटिंग एफिशिएंसी होगी. द स्प्रेडिंग क्वालिटीज़ आर नॉर्मली असेस्ड बाय सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन. स्प्रेडिंग क्वालिटी हम कैसे देखते हैं? स्प्रेडिंग कोफिशिएंट से, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जितना ही सिंकिंग टाइम वो लेगा उतनी ही कम वेटेबिलिटी होगी, ठीक है। Few examples and their contact angles are, if theta is equal to 0 degree, तो example होगा drop of water on a clean glass surface. If theta is greater than 90 degree, a drop of fatty acid on a clean glass surface. And if theta is equal to 109 degree, then a drop of water on Teflon is an example of for theta is equal to 109 degree. अब वेटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम सर्फेक्टेंट को ऐड करेंगे वाटर में, ताकि उसकी वेटिंग और स्प्रेडिंग क्या हो, फैसिलिटेट हो, ठीक है। तो HLB स्केल पर जो वेटिंग एजेंट्स का रेंज होगा वो होगा 6 to 9, ठीक है। तो हम वेटिंग एजेंट्स मीन सर्फेक्टेंट्स को ऐड करेंगे फॉर फैसिलिटेट वेटिंग. द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ सेलेक्टेड ड्रग्स, दीज आर, कॉन्टैक्ट एंगल दिया है कुछ ड्रग्स का. इंडोमिथासिन कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री, टोलब्यूटामाइड 72 डिग्री, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन 69 डिग्री. तो इसका कॉन्टैक्ट एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ही हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, ठीक है. मैनी पाउडर्स फॉर एग्जांपल इंडोमिथासिन, टोलब्यूटामाइड, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन स्लाइटली हाइड्रोफोबिक, उनका जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा वो किसके बिटवीन होगा, 70 to 90 डिग्री. एंड वेयर फिनाइल ब्यूटाजोन एंड क्लोरमफेनिकोल, उसका कॉन्टैक्ट एंगल होगा 100 से ज़्यादा. तो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक हो गए फिनाइल ब्यूटाजोन एंड क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट. तो फॉर्मुलेशन ऑफ दीज ड्रग्स एज सस्पेंशन, जब हम इनका फॉर्मुलेशन बनाते हैं सस्पेंशन की फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, वेटिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है. तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, सर्फेक्टेंट और कुछ वेटिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे फॉर्मुलेशन में टू ओवरकम वेटिंग प्रॉब्लम, ठीक है. तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, डिटर्जेंसी, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डिटर्जेंट एंड डिटर्जेंसी प्रोसेस एंड वेटिंग फिनोमिना एंड कॉन्टैक्ट एंगल. सो थैंक यू.